जब भी कोई कार्यक्रम होता है राजगीर में तो सबसे आगे वो आगे बढ़ के कहते नहीं हमारे यहाँ किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो 10 और 11 फरवरी का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले उस कार्यक्रम के विषय में हम लोग को समझना होगा कि वो जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं आपको बता दूं बहुत लोग इस जिले में और भी दूसरे जगह के लोग हैं जो लोगों को फोन कर करके बराबर कुछ न कुछ कहते रहते हैं कि हाँ कैसे उसमें जा रहे हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब मैं सब दिन कहते आया हूँ, सभी को कहते आया हूँ, कम से कम समाज के लोगों को। अब तो संयोग है कि हम लोग सभी एक जगह बैठे हुए हैं, जो कोई दूसरे लोग नहीं है। नहीं तो मेरा पहला वक्त ये रहता है जो समाज के बैठक में जाते हैं कि भाई जो पूर्वी समाज से अलग कोई भी अगर यहाँ बैठे हुए तो पहले बात करें, क्योंकि हम लोग जो बात करेंगे अपने समाज की बात करेंगे, अपने हिसाब से बात करेंगे। कोई दूसरा कोई सुने तो अच्छी बात नहीं होती। जो मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है वो कुर्मी पटेल सिस्टम के तहत हम लोग जो रूपरेखा इसका तैयार किया गया है, अरविंद जी हैं, इंजीनियर साहब हैं, नीलू बाबू हैं और भी लोग हैं, हर बार हमसे बात होती रही है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि संयोग से हम बोले हैं भैया कभी हम कोशिश में लगे हुए हैं, 10-11 को हम अनुपस्थित हैं, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं। 9 तारीख को हमको बेटा को पहुंचाने जाना है और टिकट पहले से बना हुआ है। हम पत्नी को बोल रहे हैं कि आप लोग जाकर पहुंचाइए, हमको रहने दीजिए। अगर वहाँ स्कूल द्वारा मान लिया गया तो ठीक है, तो फिर हम हर चीज में आपके साथ रहेंगे। जहां जिस रूप में हमको कहिएगा खड़ा रहेंगे। 9 तारीख तक उपलब्ध है, 9 तारीख के शाम को हमको निकलना है। जहां जिस रूप में भी हमको 9 के पहले काम दीजिएगा, हम हर काम को करने के लिए आप लोग के साथ तैयार हैं। यह जो कार्यक्रम है कुर्मी समागम सह चेतना शिविर राजगीर, स्थान जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है विरायतन के पास, उसमें इसकी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। तिथि 10 एवं 11 फरवरी। इस कार्यक्रम में जो सेंटर में 1300 के आसपास कुर्सियां हैं, लेकिन उसमें 150 कुर्सी अगर बढ़ जाएगा संख्या तो 150 कुर्सी और बढ़ जाता है। तो मान के चलिए 1500 लोगों का वहां बैठने का एकोमोडेशन हो सकता है, जो उस समागम में जिनकी भागीदारी अच्छे से हो सके, जो सुन सके, जो बोल सके। बाकी तो लोग और जितने अधिक आ जाए, बाहर गर्दागरी भीड़ रहे, कहीं और रहे, तो वो अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। ऐसे राजगीर और नालंदा जिला हम लोग के बीच सब पटना से आए हुए हैं। अगर नालंदा जिला और राजगीर प्रॉपर राजगीर में ही अगर मैसेज बढ़िया से चला जाए, राजगीर के इर्द गिर्द गाँवों में, तो कहीं कार्यक्रम में कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे। अभी नाहू के लोग बैठे हुए हैं, सीमा से देखिए अभी एक छोटी सी बैठक में 5-6 लोग आए हुए हैं। सीमा भी बड़ा गांव है, बहुत सारा यहाँ अगल बगल में आपका नेकपुर है, कटारी है, खेरा है, बहुत सारा गांव है जहाँ से लोग अपने आप फिर मैसेज होना चाहिए, अच्छा लोग पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम को सफल कुर्मी के कार्यक्रम को नालंदा को सफल बनाने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग को पहुंच जाना चाहिए। बढ़िया से जब मैसेज जाता है, हम लोग कई कार्यक्रम किए हैं, लोग आते भी हैं, शौक से आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, कुछ सुनाने के लिए भी आते हैं। यह जो कार्यक्रम है इसमें 1500 लोगों के लिए आवासन की व्यवस्था होनी है। जैसा कि इंजीनियर साहब बताया, सब लोग बताया कि उसका व्यवस्था हो चुका है, आवासन का भी व्यवस्था हो चुका है। जो समागम के लिए जो मुख्य रूप से जो चिन्हित किया गया है, जो वहां पर जिस पर चर्चा और परिचर्चा होगी, उसमें सबसे पहला है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुर्मी समाज का इतिहास, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उस विषय पर वहां मुख्य रूप से चर्चा होगी। क्योंकि उसमें सिर्फ हम ही लोग नहीं, बिहार के ही नहीं, बिहार से बाहर के भी हम लोग और लगे हुए हैं कोशिश में कि डीके शिवकुमार साहब आ जाए, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ भी हम लोग प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। बघेल साहब आ जाए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी लोग गए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन आना आएंगे नहीं आएंगे तो यही लोग बता सकते हैं। लेकिन गए थे लोग मिलने के लिए वहां, हम गए थे कि नहीं। जब समाज का बैठक है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि समाज का बैठक है तो दल और पार्टी को जगह पहले जात आया है, तो ये बात है। जात में हम लोग कुर्मी हैं, सबका अगर चलते हैं हम लोग धर्म शास्त्र से भी, तो हम लोग का गोत्र एक है, कोई अलग नहीं है, सभी एक ही गोत्र के लोग हैं। तो ये बात जरूर होनी चाहिए
कि किसी भी दल के लोग हो, मंत्री हो, विधायक हो, बाहर के लोग हो, यहाँ के लोग हो, मुख्यमंत्री हो, सभी हमारे लिए वंदनीय हैं, सभी हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रतिष्ठा देने का काम हम ही लोग बीच में बैठे हुए लोग किए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नीतीश जी अकेले मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की शुरुआत जो हुई थी, जो सीट आया था शुरुआती दौर में, वो सिर्फ पूर्वी का सीट था, इसके अलावा कोई दूसरा सीट नहीं था। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए हम भी लोग सीढ़ी का काम किए और वो मानते भी हैं, भले ही हम किसी दूसरे दल पे हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि अभी जिस तरह से हम लोग ये बोलते हैं कि हम पटेल जी के वंशज है, तो हमारा खुद पीढ़ी अगला जरूर ये बोलेगा कि हम नीतीश जी का वंशज है। प्यार ये जरूर बोलने की बात अफक्र होना चाहिए हमको, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, कहीं कोई दुमत नहीं है। बहुत लोग इसमें जो है बताएंगे आपको कि नहीं नीतीश जी के विरोध में लगता है लोग कार्यक्रम कर रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं, नीतीश जी हमारे लिए पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए, पटेल समाज को आवाज उठानी चाहिए। लोग जदयू के भी लोग नहीं उठा पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बाद उत्तराधिकारी के रूप में उनका बेटा के जरूर लाना चाहिए, जो सभी लोग कह रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के लोग हो, चाहे लोजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, सब उनका बेटा को आगे बढ़ा है। हम लोग क्यों नहीं कहे अपने नेता हो कि हाँ भाई आप भी आगे लाइए, तो कहीं ये बात जरूर होनी चाहिए उत्तराधिकारी के रूप में। दूसरी बात, जो दूसरे दल के लोग हैं, दल तो छोड़ दीजिए, जो दूसरे समाज के लोग, अभी आप देख रहे होंगे जहां भी जाइएगा बिहार में लिखा रहेगा पासवान चौक, जहां जाइएगा बिहार में देखिए लिखा रहेगा लालू चौक। हम लोग भी ये काम जरूर करें कि अगर धर्मवीर बाबू हमारे नेता रहे हैं पटना जिला के, तो पटना में कहीं उनका मूर्ति स्थापना भी बहुत बड़ी, हम तो गए थे सिद्धेश्वर राव का मूर्ति का अनावरण, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया हूँ कि आपने कम से कम एक सिद्धेश्वर बाबू की कीर्ति को आगे बढ़ाते हुए आप जो वहाँ मूर्ति का अनावरण किए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारे और भी बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर रामराज बाबू हो, धर्मवीर बाबू हो, स्वर्गीय पंकज बाबू हो, रामस्वरूप बाबू हो, चंदापुरी जी हो, सबका मूर्ति कहीं ना कहीं मोड़ पर लगना चाहिए और हम लोग को इससे आगे बढ़ना। जब तक हम लोग मान नहीं रखेंगे, देखिए राजगीर को ही देख लीजिए, एक जगह कहीं पर अम्बेडकर जी का बिना परमिशन के लगा दिया, अब कौन हटाएगा उसको? इसी तरह से हम लोग अगर लगा देंगे तो हटाने वाला तो कोई मिलेगा नहीं। अगर बाढ़ के नेता धर्मवीर बाबू रहे हैं तो बाढ़ में लगा दिया जाए, इस्लामपुर के नेता जो रहे हैं चंडी के लगाने में क्या है कि हम लोग को आगे आना होगा। मुख्य रूप से जो उस पर चर्चाएं होनी है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा जो है वो सामाजिक कुरीतियों से निजात पाने की पहल। सामाजिक कुरीतियों से निजात पाने की पहल का मतलब है जो हम लोग आपस में जो बंटने की चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को तोड़कर लोग दूसरे लोग राज कर रहे हैं, इस पर जरूर चर्चा, हर बार ये चर्चाएं होती है कि हमारा जो वर्ग विभेद है उसको वर्ग विभेद नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसको अमल में बहुत कम लोग लाते हैं। आपस में जब बैठते हैं तो चर्चाएं अलग होती है, एक समाज के सिस्टम में बैठते हैं तो चर्चाएं अलग होती है। कहीं ना कहीं हम लोगों को यह समझना होगा कि इस वर्ग को हम लोग को बांटने का काम नेता लोग ही किए हैं। हम जब पढ़ते थे केंद्र हाई स्कूल में, उस समय हम लोग कुछ नहीं जानते थे कि हम कौन से, हम सीधा जानते थे कि कुर्मी, वहां दो ही लोग से झगड़ा होता था, वहां या तो भूमिहार से झगड़ा होता था या नहीं कोई लड़ने वाला मिलता था, तो हम लोग अपने में कुर्बानी पछियारी कुर्मी करके लड़ते थे। उस समय कोई ये नहीं जानता था कि कौन कुर्मी है, कौन है, क्या है और नहीं। तो ये बात जरूर होनी चाहिए कि हम लोगों का वर्ग विभेद मिटना चाहिए। इसी को लेकर के सामाजिक कुरीतियों से निजात पाने की पहल, समाज, तीसरा जो मुद्दा होगा सामाजिक पिछड़ेपन का कारण और निवारण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लोग कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, अभी भी हमारे समाज के बहुत लोग पीछे हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए, क्योंकि खेती बाड़ी तो रहा नहीं, बहुत कम लोग 10-20 बीघा खेती वाले हैं, सबका बढ़ते बढ़ते कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा 20 कट्ठा में रह गए। तो जो समाज के जो पीछे लोग हैं हमारे, उनको किस तरह से आगे लाया जाए, ये भी एक मुद्दा है हम लोगों का। चौथा जो है वो है आर्थिक सशक्तिकरण के स्रोत। आर्थिक सशक्तिकरण के स्रोत का मतलब है जो भी हमारे समाज के लोग व्यवसायी बड़े बन चुके हैं, उनको नीचे वाले को मदद करके उनको आर्थिक कैसे बढ़े, आर्थिक स्थिति से हम लोग कैसे उन्नत हो, इस पर भी चर्चा होगी वहां। पांचवा जो है वो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमारी भूमिका, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। हम लोग इतने निष्क्रिय हो चुके हैं, क्योंकि जो हम लोग पाने के लिए जो रैली हुई या जो भी बैठक समाज की होती है, वो मुख्य रूप से आपस में एक दूसरे को फोन करके बिगाड़ने का कारण यही होता है
कि भाई लोग का यही कहना है कि अब तो हम मुख्यमंत्री बन चुके। ठीक है, मुख्यमंत्री बन चुके, इसके बाद क्या होगा इस पर भी चर्चा है, होनी चाहिए। लोग को जो भी नौजवान है या जो हम उनके हमूर हैं, अगर वो भी सक्षम है, उनको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। नेता तो सब नहीं बन सकता, किसी एक को, किसी दो को, प्रखंड स्तर पर 5 को लेकर चलना होगा। टिकट सबको नहीं मिल सकता, टिकट के दौड़ में 100 आदमी रहते हैं विधानसभा में, मिलता एक ही को है। लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि वो 99 विरोधी नहीं होकर के वो 99 उसको हम लोग मदद करके उसको जिताने का काम करें, ये हम लोग का सोच होना चाहिए। दूसरे सवाल में जाइएगा, अभी मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, हाल फिलहाल में जो चुनाव हो रहा था मुंगेर में, मैं लगातार मुंगेर में बाढ़ और मोकामा विधानसभा में एक गांव घूमने का काम किया, बल्कि हमको दबाव भी आया, कहीं न कहीं से सिस्टम भी आया। हम बोले कि जब अनंत सिंह और ललन सिंह जो कि एक दूसरे का जानी दुश्मन, वो दोनों जब एक हो सकता है तो अशोक महतो के लिए हमारा पूरा समाज को नहीं हो। और देखिए उसका नतीजा मिला, बाढ़ और मोकामा में उन लोग अशोक जी सबको बराबर बात होती रहती थी, वो बोलते थे कि बाढ़े मोकामा हमारा कमजोर है, उनको कहते थे कि नहीं अपना क्षेत्र देखिए आप, जहाँ के आज अगर नालंदा से चुनाव लड़े होते ना तो उनको कोई जीतने से रोक नहीं सकता था। हम लोग का एक समाज का आदमी, चूंकि एक आदमी 3 बार 4 बार 5 बार सांसद बन गया, हमें उससे भी तकलीफ नहीं है। हम तो इन लोग को कहते हैं कि कौशलेंद्र बाबू से बढ़िया कोई सांसद नहीं, कोई घर में जिस दिन बोला वो जरूर पहुंच जाता। हम इन्हें कहते हैं कि खराब आदमी, लेकिन अगर समाज के आदमी का एक जान बचने वाला मैटर है, जान बचने का मामला है, तो अगर वो जीत जाता तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये चीज होना चाहिए। हम लोग वहां लगातार मतलब घूमते रहे, बैठते रहे, कहीं भी एक दिन भी हम लोग छोड़े नहीं, और भी लोग को वहां ले गए जो दूसरे जगह के लोग थे। हम लोग से कभी 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 मुलाकात हुआ कहीं कहीं किसी क्षेत्र में, ये लोग भी अपना सिस्टम लेकर पटना से लोग घूम रहे थे, तो कहीं न कहीं वो हमारा समाज जो था, उन्होंने अशोक महतो जी को 90% से ऊपर समर्थन किया और हर कुर्मी के गांव में उनको अधिक से अधिक वोट मिला। ये कभी कोई छिपने की बात नहीं है, वोट को गिरा सकता है। कहीं वो अगर कहीं मिस्टेक किए तो जिस सिस्टम के तहत वो चुनाव लड़ रहे थे, सुजगढ़ा को कह रहे थे कि हम लीड कर रहे हैं 50,000 से, जमालपुर कह रहे थे, वो सब जगह हम लोग पिछड़ा थे। लेकिन अपने क्षेत्र में हम लोग पटना जिला का जो 2 हमारा विधानसभा था, मोकामा और बाढ़, एक जगह हल्का फुल्का से पीछे रहे, एक जगह चढ़ गए, तो मैंने बराबर में हम लोग रहे, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरूर होनी चाहिए कि हमारा आगे का राजनीति क्या हो। हमारे नेता नीतीश जी को सभी लोग आप देख रहे हैं, देख चुके हैं, जान रहे हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी के बाद उनके बेटे को हम लोग उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी के रूप में लाया जाए, क्योंकि जब नहीं रहेंगे तब तक पार्टी फिर संभलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके बेटे को ही उत्तराधिकारी के रूप में लाने के लिए जदयू वाले लोग हंगामा करे कि हाँ भाई नीतीश जी के बाद उत्तराधिकारी उनका बेटा हो, ये चर्चा भी होनी चाहिए। छठा जो है वो है राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समन्वय की पहल। राष्ट्रीय स्तर पर भी पटेल, आज मैं हम लोग जो सोशल मीडिया में देखते हैं तो ऐसा बहुत सारा सिस्टम चल रहा है कि 30 करोड़ कुर्मियों की आबादी, तो अगर सामाजिक जात के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हम लोग है। भले ही कहीं कोई कुर्मी कहता है, कहीं कोई, यही बिहार से कोई देख लीजिए, नालंदा को देख लीजिए, भागलपुर को देख लीजिए, पटना से जहानाबाद में चले जाइए, औरंगाबाद में चले जाइए, कहीं ना कहीं कुर्मी सब जगह है, लेकिन नाम कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, जो भी लोग करने वाले थे किए हैं। लेकिन अगर पटेल और कुर्मी समाज की चर्चा होगी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक अगर किसी की आबादी है तो वो कुर्मियों की आबादी है। इस विषय पर अभी सर बोले कि वहां कुर्मी क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन हुआ था, हम उस सम्मेलन के पहले भी सर उनसे मिले हैं। हम उनको बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप जितने भी सम्मेलन कीजिए, जितने भी क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय सभा, ये वो सबको मिलाकर के एक सम्मेलन कीजिए और दिल्ली में बुलाइए, बड़ा सम्मेलन जिसमें सभी कुर्मी सब होगा, दो लोगों को बुलाया जाए, कुर्मी की भागीदारी अच्छी से मिलनी चाहिए। तो ये पहल जो है उसी का एक अंग है, उसी का एक हिस्सा है। अदर स्टेट से भी लोग आएंगे, अदर स्टेट तो छोड़ दिए, दूसरे कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। हमको जानकारी मिली है कि नेपाल से भी 40-50 की संख्या में लोग हमारे समाज के लोग आएंगे जो वहाँ के बासिंदे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ वाले हैं, वहाँ के जो बासिंदे हैं उनकी भी सहमति मिली है। तो 50 लोग ना, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। और जो मुख्य रूप से जो है चेक काटते हैं इसमें, इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए राजनीतिक केंद्र बैंक में खाता भी खुल रहा है। एक योजना का चेक काट दीजिए ना। जिनको भी
जो भी बन सके, ऐसा नहीं है कि हाँ समाज हम लोग का कमजोर नहीं है, जो जिनसे बन सके वो सामाजिक अकाउंट है। अगर मान लीजिए ऐसा भी बहुत लोग का सोच रहा हो कि ज्यादा पैसा क्या होगा, नहीं, अगर उस खाता में ज्यादा भी पैसा आ गया तो अगले कार्यक्रम और अगले सामाजिक संगठन और समाज के लिए वो काम करेगा। क्योंकि वो जो खाता है अभी तो जिस रूप में भी है, आगे चल करके इस कार्यक्रम के बाद उस खाता को आप लोग के बीच सोशल करके सारा चीज हिसाब किताब आपके बीच रख दिया जाएगा कि ये खर्च हुआ, ये भी जो बचा हुआ है, और उसका फिर से कैसे उसका निष्पादन हो, कैसे उसका संचालन हो, उसके लिए आप लोग के द्वारा एक कमेटी बना करके उस खाता को रेगुलर रहने दिया जाएगा। क्योंकि जल्दी खाता खुलता नहीं है संगठन और समाज के नाम पर, तो खुल गया तो उसको रहने दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में इतने सारे सामाजिक संगठन एक साथ लगे हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। यह न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सारे संगठनों को साथ मिलाकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार एक बार फिर एक नई प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये मैं पहले से भी कहते आया हूँ कि 94 में जो रैली हुई थी उसके बाद उसकी परिणति में आज हम लोग अपने आप को राजनीति और सामाजिक सबसे आगे की कतार में अपने आप को समझते हैं कि नहीं, कुर्मी का राज है, कुर्मी के समाज के मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग को भी गर्व है। काम तो हो ही नहीं जाता है, चाहे जिस रूप में हो, हम किसी दल में रहे। अगर मेरा कोई काम हुआ तो जदयू वाला के पास जाने में थोड़ी कोई दिक्कत है, मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग को जाने में दिक्कत है, समाज के लोग हैं। और हम लोग के बीच सर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय विश्वेंद्र बाबू का नाम करीब करीब सब लोग जानते हैं, और सब लोग सहयोग भी इनसे लेते हैं। पटना में जस्ट राजेंद्र के बगल में ही इनका अस्पताल है, जो भी लोग जाते हैं उनको सहयोग भी मिलता है। और हम लोग के बीच आ चुके हैं एजुकेशन क्षेत्र में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़वाने के लिए आ गए हैं। तो सर से तो आग्रह है ही, हम पहले भी मिले हैं। समाज के क्षेत्र बहुत आना जाना सर का बढ़ गया है। यहाँ पहले बहुत कम आते थे, कटारी घर हुआ सर का, और संजोग से इनका भतीजा भी मेरे साथ हमारा जूनियर था इंजीनियरिंग सेक्शन में, नागपुर में पढ़ता था, अमितेंद्र नाम है सर उसका लगता है, तो वो भी हमारे साथ पढ़ा है। और कटारी के सभी लोग से हम पूर्व से परिचित है, आना जाना हमारा लगा हुआ रहा है। तो आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी आज बैठक में आए हैं, आपका भी विचार हम लोग सुनेंगे। और जो लोग अधिक सक्षम है, जो जिस रूप में है, 1 रुपया भी देने वाला दाता होता है और 1 करोड़ देने वाला भी दाता होता है, दाता बराबर होता है। और समाज के सिस्टम में मैं ये बार बार कहते आया हूँ कि अगर समाज का बैठक चल रहा हो तो एक चीज को ये भूल जाइएगा, हम लोग जरूर इस चीज को गड़बड़ा जाते हैं। जो जैसे आगे जहां जगह मिले उनको, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, समाज के बीच आपको आना पड़ेगा सर झुका करके। समाज से बड़ा कोई नहीं, चाहे कोई भी नहीं। और ये होता है, दूसरे जात का बैठक को देखने जाइएगा तो समझ में आवेगा कि नहीं, बड़ा बड़ा नेता पीछे बैठ जाता है। जो जैसे किसी को उठा कर बैठने की परंपरा सामाजिक बैठक में नहीं होती। तो हम लोग को ये जरूर समझना होगा कि जो जैसे जहां जगह मिल जाए, ये हमको नहीं सोचना है कि मंच पर हम बैठे आगे कतार में बैठे। कतार पीछे वाला का वो नहीं वैल्यू है जितना आगे वाला का वैल्यू। वो भी हमारे समाज के उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम महत्वपूर्ण है। जाति के बैठक में कभी भी आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। वो पार्टी में होता है, सीनियरिटी जूनियरिटी जात में कोई सब एक समान है हम लोग। और कोई भी आदमी जो बनता है उस जगह पर पहुंचता है। इस जगह पर हमारे मंत्री जी हैं, विधायक आदरणीय सरपंच जी हैं, कहीं ना कहीं समाज के बोर्ड से ही आगे बढ़े हैं। जो भी लोग हैं तो उनको भी निमंत्रण जाना चाहिए, हर लोग को निमंत्रण जाना चाहिए। एकदम ये जरूर मिलिए उनसे। आना नहीं आना उनका काम है, हम लोगों का काम है बुलाना। बाकी कार्यक्रम सफल होगा। आप लोग मैं तो ये कहूंगा कि जो यहाँ से जो मुख्य रूप से जो काम है खान पान का, रहन सहन का, या मान लीजिए जो रिसीविंग वगैरह वाला जो काम है, बाहर के तो लोग एक साथ में रहिएगा ही, लेकिन यहाँ के लोगों को अगर ज्यादा रखिएगा तो सब लोग को पहचानते हैं। यहाँ के लोग को ज्यादा रखिएगा तो सब लोग को पहचानते हैं कि नालंदा से कौन है, पटना से कौन है, बाहर से कौन है। एक आदमी आप लोग और भी बाहर से रहिएगा। जो उसको बोलते हैं कमिटी जो बनता है, क्या बोलते हैं, ध्यान से उठ गया है, उस कमिटी में जरूर यहाँ के लोग को अधिक से अधिक शामिल कीजिए। और खान पान सेवा हो या आवासन का सेवा हो, यही के लोग उसमें रहे ज्यादा। और मुख्य रूप से जो चर्चाएं हैं वो हमने आप लोगों को बीच बोल दिया। और अधिक से अधिक लोग पहुंचे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि सर हम बता रहे हैं आपको, अब यहाँ कार्यक्रम रखे हैं, आप भी कार्यक्रम कम से कम सुधीर भैया चले गए, कहाँ सुधीर भैया
सुधीर भैया नहीं है। एक चीज जरूर होना चाहिए कि हम लोग को जो माध्यम है मीडिया के माध्यम से भी लोगों के बीच में ये खबर जानी चाहिए कि हाँ इस तरह का कार्यक्रम जाने 11 तारीख को रखा गया है बड़े बृहद रूप में। अगर हो सके तो 3 जिला जो है अपना मान लीजिए पटना है, नालंदा है, नवादा है और जहानाबाद, 4 जगह हम लोग महत्वपूर्ण रूप से चारों तरफ हैं जो सराउंडिंग नालंदा के है। तो इस तरह का पेपर में भी एक ये होना चाहिए कि हाँ मैंने इस तरह कार्यक्रम रखा गया है और जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। हम पहले ही बता दिए तारकेश्वर भैया हैं यहाँ बैठे हुए, कहीं ना कहीं लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया है कि कौन कार्यक्रम हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, हम तो सब दिन रहे हैं सर, हर 19 तारीख को भी एक पटना में कार्यक्रम है, कौन कर रहे हैं हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्वी लिखा गया, पूर्वी पटेल लिखा गया, कोई करे हमको इससे कोई मतलब नहीं। पार्टी ध्वज है जब लिखा जाए कोई नहीं जानता। एक समय था कि लालू जी एगो झिट्टी को उठा के भेज देते थे, यही लालू है, उसको सब टिकट से जिताया था। कांग्रेस का एक समय था झिट्टी फेंक देता था, यही कांग्रेस का प्रकार के जीत जाता था। नीतीश जी का भी एक समय जैसे जिसको फेंक दिया वो जीत गया, लेकिन वो सब दिन नहीं रहता। लेकिन नीतीश जी कुर्मी से बदल तो नहीं जाएंगे, हम कुर्मी से हम रहे या ना रहे, कुर्मी से तो हम नहीं बदलेंगे। इसलिए जात सर्वोपरि है, जात के आधार पर हम लोग आगे बढ़े और कैसे चर्चा इस पर होनी चाहिए। मुख्य रूप से वहां का उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, बढ़ करके अभी तो ठीक है हम बिहार में शीर्ष पर हैं और कई स्टेट में हम लोग हैं, लेकिन उसके बाद एक बार जब धड़ाम से गिरे तो कैसे हम लोग फिर उठे, इस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। क्योंकि सब दिन नीतीश जी तो 200 साल 100 साल तक जीने वाले हैं नहीं। अब अच्छा है कि अगर 1.25 साल जी जाए तो अच्छी बात है। और मेरी एक और आप लोगों से जो भी हैं आयोजक मंडल, मैं उनसे एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि वहां पर जो कार्यक्रम हो, जो द्वीप प्रचलित जिसमें शुरुआत हो, तो जो हमारे समाज के सबसे बुजुर्ग लोग बसते हो पटना नालंदा जिला में, उन लोगों को किसी तरह से ला करके उन्हीं से जो है वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे सब कुछ आशीर्वाद देने वाले वही हैं। क्योंकि सबनेहुआ से क्या थे ना बता एक तो सबनेहुआ में सर थे स्वतंत्रता सेनानी, पता नहीं वो बचते हैं कि लंबे लंबे खूब शिद्दत कर रहे ना। तो कुछ लोग अभी होंगे, एक तो वहां नौरा के पास भी थे, वो भी 126 साल में वो भी एक्सपायर किए। तो अगर हम लोग ये खोजें अपने लोगों के माध्यम से कि 100 साल से ऊपर वाले हमारे समाज के कौन लोग हैं 65 से 19 से दीप प्रज्वलित करवावे, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज समाज के बीच जाता है। नेता प्रज्वलित तो सब दिन करता है, लेकिन समाज के जो वृद्ध लोग हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, उनसे अगर इस कार्य का शुभारंभ, जैसे बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच हमारे अध्यक्ष और बैठे हुए हैं नारायण गोपाल जी, ये सब देख करके बहुत अपने आप में एक उमंग भरता है। नौजवान लोग का तो काम है, हम लोग अभी नौजवान के श्रेणी में कुर्सीदार रहेंगे, उसके बाद हम भी तो लाइन में लगी जाना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग को एक गर्व होता है कि नहीं हमारे भी समाज के लोग हैं जो इतने दिन से लगे हुए हैं। तो समाज आप लोग से अरविंद भैया, अनिल भैया, आप लोग से गुजारिश है कि इस चीज पर जरूर ध्यान दिया जाएगा कि जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो, कितना भी बुजुर्ग हो, कहे हम लोग को पकड़ के लाना पड़े, टांग के लाना, उनको ला करके उन्हीं से अगर हम दीप प्रज्वलित करावे तो हमारा समाज इस बात को जरूर समझेगा। और बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए हैं। संख्या क्या है इसको भूल जाइए, अकेला ही लोग चलता है आगे, धीरे धीरे कारवा बढ़ता है। तो ये सोचना नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमसे जहां तक बन सके हम लोग ये जरूर लोगों को मैसेज दें कि हाँ जैसे कल हम पिलीज गए थे तो वहाँ चर्चा हुई, हम कई बार 10-11 वहाँ कार्यक्रम आज बैठक है, तो आज लोग नहीं आ पाए, बोले थे कि 2-4% में हम लोग आएंगे। तो ये होनी चाहिए कि आपस में जहां भी जाए, जहां भी संपर्क है अपने समाज के लोगों से, ये जरूर कहा जाए कि वो कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, कोई दल की बैठक नहीं है, जात का बैठक है, समाज का बैठक है। इस समाज और जात के बैठक में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय कुर्मी समाज, जय पटेल।